मैंने कहा आज खरीदारी छुट्टी के दिन एनएस ऑफिशियल पार्टनर आओ इसके पास क्या लगा हुआ है आपको आज दिखाते हैं इंशाल्लाह। आज मैं यहाँ से डन फेलो पॉसिबल स्पिट डन फेलो ब्लू टू अपलाइन पेल फेलोज लेके जा रहा हूँ। तो आप कह रहे होंगे शेख साहब तगड़े दोस्त तगड़ी चीज़ा। रिजवान भाई बहुत कम नजर आते मेरे साथ वीडियोस में क्योंकि ये जॉब पे जाते हैं। इनको 23 साल हो गए हैं घर की कफालत करते हुए क्योंकि इनके वालिद साहब की वफात को तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। 7 साल के थे जब इनके वालिद साहब फौत हुए। तो अल्लाह ताला ने इस बंदे को बड़ा मजबूत एक नरम दिल और एक मजबूत मोटिवेशन के साथ काम करने की सलाहियत दी। काम कहाँ से शुरू किया, आज कहाँ पे पहुंचे। एनएस ऑफिशियल पार्टनर अल्बाइनोज क्रिमिनोज डेकिनोज ब्रीड कराते कराते मैंने इनसे एक दफ़ा सवाल पूछा, पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, महंगी से महंगी म्यूटेशंस लगा रही है, आप क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा था शेख साहब कुछ लिमिटेशंस हैं, फैमिली एक्सपेंसेस हैं, घर के अखराजात हैं, जेब इजाजत नहीं देती और जेब इजाजत नहीं देती और उधार में माल लेना नहीं और ये इस बंदे की सिफत है कि जो है मुंह पे है। मैंने उनको कहा मैं चाहता हूँ कि मुझे आज इज्जत तरक्की उरूज मेरी सोशल मीडिया की वजह से मिला है और सोशल मीडिया पे बैक एंड पे ये भाई है। मैंने कहा मैं गुस्ताखी समझूंगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते करते मर्सिडीज फरारी पोर्श लैम्बोर्गिनी पे पहुंचूं और आप मोटरसाइकिल पे ही रहो। तो सबसे पहले इनको टारगेट दिया कि गाड़ी बनाओ। माशाल्लाह भाई ने गाड़ी बनाई। गाड़ी बनाने के बाद घर को रेनोवेट किया, बड़ी खुशी हुई नीचे देखकर, टाइल्स लग गई हैं, फर्नीचर आया है। तो ये सारा लव बर्ड से ही मैंने फिर इनको कहा मिलकर कोलैबोरेशन में जोड़े लगाते हैं। 1 साल तक इस बात को पोशीदा रखा, खुफिया रखा, लेकिन नजर लगती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बेचने की बारी आई तो हम ये खुशी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने मिलकर बर्ड्स लगाए, इन्वेस्टमेंट मिलके की और कहा बेचने की जिम्मेदारी आपका भाई लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह हॉबी के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनको मैं अपना भाई कह सकता हूँ। हर बंदे के साथ एक अलग रिलेशनशिप है, लेकिन वफादार भाइयों में से एक ये भाई अल्लाह ताला नजर बद से बजाए। बड़ी दुनिया ने कोशिश की आज से 10 साल पहले इसको मुझसे जुदा कर ले, तोड़ दे, पैसों की लालच देकर। माशाल्लाह जिस भाई ने बचपन से तंगियां देखी हों इसके लिए पैसे बेमानी है। जिस बंदे का एक अहम रिश्ता दुनिया से रुखसत हो जाए वालिद, पैसा कुछ भी नहीं है। और लोगों ने इस जैसे मजबूत बंदे को तोड़ने की कोशिश की। आई लव यू बॉस तेरी चुम्मी बंदी है। ऐसे भाई और दोस्त बहुत कम होते हैं। आज मैं इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ, दुनिया तो सड़ेगी कि आप डन फेलो के ब्रीडर अब बन चुकी हैं, पॉसिबल स्प्लिट्स दे रहे हैं शेख को, अपलाइन पेल फेलोज दे रहे हो। आपने जो सबसे पहली जॉब की कितने पैसों पे की, आप जरा जरा करीब आए, मोटिवेशन मिले। आज डन फेलो का ब्रीडर इब्तदा कहाँ से हुई? सबसे पहली जॉब शेख साहब मैंने एक जगह से काम सीखा था, उर्दू बाजार से। हमें नहीं पता था कि उस टाइम ये डिज़ाइनिंग के अंदर कोई एजुकेशन होती है, तो मैं काम सीखने के लिए चला गया। मैं 2 साल यहाँ से उर्दू बाजार जाता था अपनी साइकिल के ऊपर, और 2 सालों बाद मुझे पहली जो तनख्वाह मिली थी वो 500 रुपया मिली थी। लेकिन उस वक्त 500 रुपये आज, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो थी तकरीबन कोई 1998 या 1999 की बात, जिसमें उस वक्त 500 रुपये में क्या आ जाता था? यानी एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम थी 500। और वो आके मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी के हाथ पे रखा था। 400 मैं हर महीने उनको देता था और 100 रुपया मैं अपने पास रख लेता था। अगर मेरी कोई साइकिल पंचर हो जाए या खराब हो जाए तो मैं उसके लिए, खाना मैं खाता कोई नहीं था, बस सुबह घर का नाश्ता गल्ला कर। वो तो अब वक्त के साथ है, उस टाइम खाना नहीं खाता था, सुबह घर से नाश्ता करके जाता था और पूरा दिन ऑफिस में कुछ नहीं खाना के पैसे इतने ज्यादा मेरे पास नहीं होते थे कि मैं ये भी खर्च लूंगा। और रात को चाहे मैं 11 बजे घर आ रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे आ रहा हूँ, इस भाई के मैं गवाही दूंगा खाना जितना मुझे पता है कि माशाल्लाह ये अपनी वालदा का फर्माबरदार है और उनकी दुआओं से आज ये बंदा तरक्की कर रहा है और अल्लाह ताला ने खूब इज्जत दी। पूरी दुनिया में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार शेख साहब मुझे रिजवान से कोई ये शिकायत है, ये मसला। एक शिकायत होती है जवाब नहीं देता, एक और शिकायत है पर नंबर ही पाता है, मेरा नंबर देता नहीं। तो आपके नंबर की जरूरत नहीं, आप वैसे इतने मशहूर है। तो रिजवान भाई ने जो जिंदगी में तरक्की की, सफर तय पाया, आज दुनिया कहती है शेख साहब आपका दोस्त पार्टनर होना चाहिए, लोग मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं। मैं और रिजवान मोटरसाइकिल पे बैठकर, कभी इसकी बाइक कभी मेरी बाइक, कभी बारिश में जा रही है, इंटरव्यूज करने जा रहे हैं। यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया जब इसके सिर्फ 1800 सब्सक्राइबर थे, तो इन्होंने मुझे उस वक्त देखा जब मैं ये कोई सुपरस्टार वगैरह नहीं था, दोस्ती निभाई।
تو آج کا ایک اہم ترین پیغام، دنیا میں پیسہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں ان کے لیے کیا عزت ہے یا کیا رتبہ ہے، لیکن اگر روزانہ میرے ساتھ کوئی ایک بندہ نظر آتا ہے یا دو بندے نظر آتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ مخلص نہیں ہے، یہ مخلص ہے. نہ، وہ ویلے ہے، میں ویلا ہوں، یہ ویلا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور کرے گا کہ یہ بھی ویلا ہوگا. اخلاص والا جو رشتہ ہے اس کی مٹھاس الگ ہے. میں کہتا ہوں جہاں پہ رشتوں کی قدر ہو وہاں پہ رشتہ نبھانے کا مزہ آتا ہے، جہاں پہ بناوٹی چیز نہیں ہوتی، جہاں پہ آپ کو فیک نہیں ہونا پڑتا. تو ان رشتوں میں سے ماشاءاللہ ایک یہ رشتہ ہے کہ بھائی جب کیا ہے نا، تو بھائی سے مراد بھائی. تو باقی دیگر دوست بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بس ایک الگ سی ایک افیلیشن دی ہوئی ہے. اور باقیوں میں مخاطب ہوتا ہوں تمام ناظرین کو، سچے دوست تلاش کرو. سچے دوست سکے بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہی ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی سچا پیار کرنے والا مل جائے نا، اس کو بھولنا مت. چودھری آئی مس یو، آئی لو یو. تو آج صبح سے الحمدللہ خریداری ہو رہی ہے، برڈ بک بھی رہا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ مجھے ایک عالم نے مثال دی تھی ایک ٹوٹی کی طرح. ٹوٹی کھلتی رہے نا اور پیچھے سے موٹر چل رہا ہو، پانی فریش ہے نکلتا جائے گا. بندہ ٹوٹی بند کر دے، موٹر خراب ہو جائے، وہ پانی پڑا پڑا باسی خراب بدبودار ہوگا. تو یہ میرے ذہن میں ایک ہے، اللہ کے راستوں میں نکالتے جاؤ، ایک سلسلہ چلاتے جاؤ. اب آج جو بھائی آیا میرے پاس طوطے خریدنے کے لیے، اللہ کی قسم میں اس کو جانتا نہیں، نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کیا. ایسا ہی کئی بندے